वैराग्य शतक भाग 6 यति नृपति पद्धति। श्लोक 51। तुम राजा हो तो हम भी ज्ञानी हैं, तुम्हारे पास धन है तो हमारे पास विद्या है, तुम्हारा राज्य भर में मान है तो संसार भर में हमारा सम्मान है। इस प्रकार तुम्हारे और हमारे बीच धन और मान का भारी अंतर है। यदि तुम हमारी ओर ध्यान नहीं देते हो तो हमें भी तुम्हारी परवाह नहीं है। पिछले दशक में समय की महिमा बताते हुए कहा गया था कि राजा टुकड़ों के लिए मोहताज हो सकता है और दरिद्र धनी बन सकता है। अंत में यह कहकर दशक को समाप्त किया गया था कि संसार को नाटक का रंगमंच समझकर सबको समान दृष्टि से देखते हुए हर एक को अपना अपना पार्ट पूरा करना चाहिए। इस दशक में यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि धनी और दरिद्र में कोई अंतर नहीं है, बल्कि सांसारिक दृष्टि से जिसे तुच्छ समझा जाता है वह वास्तव में उच्च है। जहाँ पर एक अत्यंत वैभवशाली राजा और एक अत्यंत कष्टमय जीवन बिताने वाले सन्यासी की मिसाल लेकर वाद विवाद के रूप में सन्यास की श्रेष्ठता सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। राजा के राज्य और उसकी धन संपत्ति की अपेक्षा विद्वान का ज्ञान तथा विद्वता अधिक मूल्यवान है। संसार में राजा और विद्वान दोनों का सम्मान होता है, फिर भी दोनों के सम्मान में भारी अंतर है। राजा का मान डर के कारण होता है। राजा से केवल उसी की प्रजा डरती है, इसलिए प्रजा अपने राजा के प्रति दिखावटी मान दर्शाती है। उसके राज्य के बाहर राजा को कोई पूछता तक नहीं। अन्य राज्य में यदि सम्मान मिले तो उसके पीछे डर ही छिपा रहता है। हाँ, कुछ राजा महाराजाओं का बाहर भी सम्मान हुआ तो इसका कारण उसका राजत्व नहीं बल्कि उस राजा के व्यक्तिगत गुण हैं। उसी के समान अच्छे गुण सैकड़ों साधारण व्यक्तियों में भी होते हैं, किंतु उन्हें वह सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसका एकमात्र कारण है उसकी साधनहीनता। राजा या धनी के साधन संपन्न होने से प्रचार खूब होता है और गरीब उससे वंचित रहता है, किंतु विद्वान के साथ यह बात नहीं है। साधारणतया विद्वान के साधन विहीन होने पर भी उसकी कीर्ति दिगंतों में फैल जाती है। विद्वान की मान मर्यादा के पीछे राजदंड का भय नहीं होता और उसकी यशो महिमा को राज्यों की सरहदें रोक नहीं सकती। सर्वसमर्थ समय या काल भी उसके सामने सिर नवाता है। राजा का मान उसके जीवन के साथ समाप्त हो जाता है, परंतु विद्वान का मान युग युगांतर तक बना रहता है। जिन राजाओं का नाम आज तक बाकी है वह भी इन विद्वानों की कृतियों के कारण है। राजा विद्वान का मोहताज है, किंतु विद्वान राजा का नहीं। इसलिए श्लोक में विद्वान की लापरवाही का बखान किया गया है। यही बात सभी कलाकार, सैनिक, मजदूर और किसानों पर लागू होती है, जिनकी बदौलत राजा का राज्य स्थायित्व को प्राप्त होता है। इसीलिए सच्चे सन्यासियों को चाहिए कि सत्ताधारियों की परवाह न करें। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि जो धनी हमें दक्षिणा आदि दें उसकी जैसी गाया करें, या न देने पर स्वयं घमंडी बनकर अपने सामने किसी को कुछ न समझें। दुनिया के मानने या न मानने पर भी और कुछ मिलने या न मिलने पर भी सन्यासी को चाहिए कि स्वाभाविक रूप से परोपकार में लगा रहे और जो ठीक हो वही कहे और करे। श्लोक 52। तू एक छोटे से राज्य का मालिक है तो मैं समस्त शास्त्रों का स्वामी हूँ। धन के अंधे लालची तेरी खुशामद करते हैं,
तो मन का मैल धोने के लिए लोग मुझे घेरे रहते हैं। तू शस्त्रास्त्रों के चलाने में सूर है, तो मैं शास्त्रार्थ में प्रवीण हूँ। तुझ में और मुझ में कोई बड़ा अंतर नहीं है, इसलिए यदि तू मेरा सत्कार नहीं करता है तो मैं भी तेरा आदर एकदम नहीं मानता। हे राजा, यह लो, मैं चला। पिछले श्लोक के भाव को ही इस श्लोक में भी प्रकारांतर से कहा गया है। यहाँ भी यही सिद्ध किया गया है कि बड़े से बड़े राजा से एक विद्वान सन्यासी अधिक सम्मान का अधिकारी है। धन के सामने विद्या, स्वार्थमय खुशामद की अपेक्षा साधु सज्जनों की सेवा, समरभूमि के शस्त्रास्त्रों के मुकाबले में विद्वान मंडली का शास्त्रार्थ कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। धन और खुशामद की अपेक्षा विद्या तथा सेवा की श्रेष्ठता को साधारणतया सभी स्वीकार करते हैं, किंतु शस्त्रास्त्रों के धूम धड़ाके के मुकाबले में दार्शनिक विवेचन तथा शास्त्रीय समालोचना की खिल्ली ही उड़ाई जाती है। यह घोर मूर्खता है। वास्तव में एक कर्मठ विद्वान की गर्जना बम तोपों की गड़गड़ाहट से अधिक भीषण है। सच तो यह है कि शांति के समान सम्रांगण में भी परिष्कृत विचारों का प्रभाव अधिक काम करता है। शस्त्रास्त्रों के चमत्कार और योद्धाओं के जौहर वक्ताओं और विद्वानों के शोधपूर्ण परिश्रम के परिणाम ही होते हैं। शस्त्रास्त्रों का संचय तथा युद्ध के संचालन की प्रक्रिया भी किसी विशेष शास्त्र के अंतर्गत ही होती है। अंत में विजय का श्रेय भी उन्हीं सेनाओं को प्राप्त होता है जो किन्हीं महान उद्देश्यों के प्रति अपनी भेंट चढ़ाने को तत्पर होती हैं। वह भी एक विद्या है, किंतु है विद्या का दुरुपयोग, और यह झूठी विद्या है। इसीलिए परिणाम उसके स्थायी नहीं होते। संसार के बड़े बड़े सेनापतियों के साम्राज्य उन्हीं के जीवन काल में नष्ट भ्रष्ट हो गए। इसके विपरीत तपोधन विद्वानों के सिद्धांतों के सामने कट्टर रूढ़िवादियों को भी अपना सिर झुकाना पड़ा है। संसार में उन्हें दिल से स्वीकार किया और उसी से समाज का उत्कर्ष भी हुआ। राजाओं से समाज का संघार ही संघार हुआ है और विद्वानों के विचारों से समाज का सुधार ही सुधार हुआ है, और इसी से समाज का अस्तित्व भी कायम है। राम, कृष्ण और मोहम्मद जैसे महापुरुषों ने भी अपने विचारों की स्थापना के लिए अस्त्र भी उठाए जरूर, मगर इन महापुरुषों में सामरिक शक्ति के अतिरिक्त अन्य गुण न होते तो यह भी सिकंदर और नेपोलियन की तरह महान योद्धा कहलाते और बस। किंतु पशुबल का प्रयोग कभी मनुष्यत्व की परिपूर्णता का द्योतक नहीं हो सकता। बुद्ध, क्राइस्ट, सुकरात, शंकर और गांधी ही मनुष्यत्व के अच्छे नमूने कहे जा सकते हैं। इसलिए श्लोक में यति का रे राजा यह चला सगर्व कहना और लापरवाही से चल देना उचित ही है। श्लोक 53। सुंदर पीतांबर पहनकर तुम जितने खुश हो, बलकल धारण कर हम भी उतने ही प्रसन्न हैं। इस प्रकार जहाँ तक प्रसन्नता का संबंध है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, किंतु वास्तविक बात दूसरी ही है। जिसका जी न भरे वह सब कुछ होते हुए भी कंगाल ही है, और जिसके मन के भीतर संतोष हो वह धनी बनने या दरिद्र बने रहने में समान रूप से प्रसन्न रहता है। पिछले श्लोक में यति राज दरबार छोड़कर चल देता है और वन में जा बसता है, तब वह वन के अपने जीवन और दरबार के राजा के जीवन में तुलना करता है। यहाँ पर पहनावे की बात को लेकर कहा गया है कि अपने अपने वत्काल और दुकुलों में राजा और सन्यासी दोनों को समान रूप से प्रसन्नता रहती है। बाहरी पोशाक का प्रभाव भीतर के मन पर समान है।
जो ऊपरी अंतर सुंदरता या दाम की दृष्टि से है, उसका विशेष महत्व नहीं है। वस्त्रों के धारण करने पर मन को जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, वह किसी को कम या अधिक नहीं है। यहाँ वस्त्रों ही को इसलिए लिया गया है कि दुनिया शरीर के ऊपर वाले वस्त्राभूषण ही को देख सकती है। भीतरी मन को जांचने के लिए उसके पास कोई मापदंड नहीं है, परंतु असली बात मन की स्थिति की है। इसी मन की स्थिति को लेकर आगे धनी और दरिद्र की व्याख्या की गई है। राजा केवल राजा होने के कारण धनी नहीं माना जा सकता, और न सन्यासी ही पेड़ों के पत्ते लपेटने से दीन हो सकता है। मन ही की प्रधानता है। यदि मन में तृष्णा समाई हो तो राजा होने पर भी वह दरिद्र ही है। दरिद्रता क्या है? आवश्यक वस्तुओं का अभाव ही दरिद्रता है। लालच तभी जोर मारता है जब मनुष्य यह महसूस करता है कि उसके पास अमुक अमुक चीजें नहीं हैं या कम हैं। राजा उस कमी को महसूस करता है, उसका लालच नहीं पूरता, इसलिए वह निश्चय ही दरिद्र है। दरिद्र ही क्या, बल्कि कंगाल है। यह शंका हो सकती है कि क्या एक सन्यासी का सत्कार न करने मात्र से एक सर्वसंपन्न राजा कंगाल कहलाने योग्य है? हाँ, है। मनुष्य जिस वस्तु को प्रचुर मात्रा में पाता है, उसे दोनों हाथों से बांट देता है, या कोई उठा ले जावे तो उस पर आक्षेप नहीं करता, जैसे हवा पानी पर कोई रोक नहीं है। इसके विपरीत घर दौलत में से थोड़ा सा उठा देने में भी बड़ी हिचक होती है। बहुत सारा होने का संतोष नहीं होता, बल्कि उस बहुत में से कुछ कमी हो जाने का डर है। साथ ही और भी धन बटोरने की चाह भी रहती है, जो यह सूचित करता है कि जो है वह कम है। कमी का महसूस करना ही दरिद्रता है। दूसरों का लेकर हड़प जाने की इच्छा ही तो कंगालपन है। सामंतशाही के राजाओं में और पूंजीवादी समाज के धनियों में ये दोनों बातें होती हैं, इसलिए वे वास्तव में दरिद्र और कंगाल हैं। इसके विपरीत ऊपर के सन्यासी पर इस प्रकार का कोई लांछन नहीं लगा सकता, क्योंकि वह राजा को धिक्कार कर वन में जाता है। वह दरिद्र नहीं है, क्योंकि जो कुछ प्राप्त है उसी में वह संतुष्ट है। छीना झपटी नहीं करता, इसलिए वह कंगाल भी नहीं है। यही मिसाल सभी लोगों पर लागू होती है। श्लोक 54। खाने के लिए फल, पीने के लिए जल और ओढ़ने के लिए छाल काफ़ी हैं। इन साधारण आवश्यकताओं के लिए हमें उन दुष्टों की धृष्टता सहना स्वीकार नहीं है, जिन्हें थोड़ा सा धन क्या मिल गया, मानो शराब के पीने से उनके होश हवास ही जाते रहे और उनमें अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं रही। जीवन के लिए खाना पीना सोना और पहनना ओढ़ना जरूरी है, और ये वस्तुएं वनों में बिना मांगे मिल सकती हैं। यह पिछले श्लोक में कहा जा चुका है, किंतु लोग इन ही वस्तुओं के लिए बस्तियों में दूसरों का आश्रय लेते हैं। धनी और राजा ही इनको आश्रय दे सकते हैं, परंतु धनियों को शराबी कहा है। शराब पीने से बुद्धि मारी जाती है। शरीर के अवयव अपना अपना कार्य ठीक ठीक नहीं कर पाते, बल्कि उल्टा व्यापार भी शुरू कर देते हैं। बुद्धि उचित बात का निर्णय नहीं कर सकती, सब बातों को उल्टे सोचा करती है। आंख कान अच्छी बातों को देख सुन नहीं सकते, बुरी चीजें और बुरी बातें ही उन्हें पसंद आती हैं। जीभ मांस मदिरा खाने पीने और त्वचा स्त्रियों का आलिंगन करने को तड़पा करती है। इस प्रकार सब बातें उल्टी ही सूझती हैं। इसी को इंद्रियों का चक्राजाना कहा गया है। यह सब धन की करामात है। नंगे लुच्चे और आवारा भी ऐसे काम करते हैं,
किंतु वह भी वास्तव में धन की बदौलत ही ऐसा कर पाते हैं। ऐसे लोगों को हम नवधन प्राप्त व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि चोरी, जेब कतरी, डाका और राहजनी से लोग धन लूट लाते हैं और उड़ा डालते हैं। ऐसा धन टिक कर रहता ही नहीं कि वह पुराना धन बन जाए। किंतु यहाँ पर नवधन का अभिप्राय ऐसे लोगों से है जो किसी तरह हाल हाल में धनी हो गए हों, पुराने रईस अर्थात पापी न हों। धन चाहे पुराना हो या नया, बात एक ही है। चोरी डाका हो या धन सत्ता, सब एक ही श्रेणी के हैं। बिना लूट के शक्ति भर काम करने और जरूरत भर लेने से समाज में धन इकट्ठा हो ही नहीं सकता। इस नियम के विरुद्ध काम करना ही लूट है, और ऐसा धन लूट का माल है। माले मुफ्त दिले बेरहम, धन दिल की कोमलता को लूट लेता है। अमीर का बेरहम होना अनिवार्य है। सच्ची बात यह है कि धन का दया, दान, धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। इन तीनों वस्तुओं को छोड़ने के बाद ही धन जुटने लगता है। लोगों को धन का नशा हो जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं, कान उतर जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे के साथ वैसा साथी भी जुट जाते हैं। कुछ सज्जन भी अपनी जीविका के लिए ऐसे लोगों की दरबारदारी करने लगते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। भले ही वह स्वयं उनकी बुरी बातों को न करें, तो भी उन बातों को देखकर चुप रहते हैं। श्लोक में हमें ऐसी बातों को सहने का शौक नहीं है कहकर यही संकेत किया गया है कि ऐसी बातों को सहना नहीं चाहिए। एक बात और, दुनिया में संपत्ति तथा सत्ता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ऊपर की ये बातें धनी और सत्ताधारियों पर बराबर लागू होती हैं, परंतु इन बातों से सभी धनियों तथा सत्ताधारियों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यदि उनमें ऊपर की बुरी आदतें न हों तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि ये बातें उनके लिए नहीं कही गई हैं। यदि हों तो उन्हें दिल से दूर करने की चेष्टा करें और आदमी बने। श्लोक 55। हम भीख मांग कर पेट भरेंगे, नंग धड़ंग घूमेंगे और खुली धरती पर लेटा करेंगे। हमें राजाओं से क्या पड़ी है, अर्थात उनके बिना हमारा कुछ अटका नहीं है। 53वें श्लोक में साधारणतया संपन्न लोगों को लक्ष्य करके कहा गया था। धनी और राजा दोनों ही इस श्रेणी में आते हैं। पिछले श्लोक में नए नए बने हुए धनियों के बारे में कहा था। इस श्लोक में पुश्तैनी रईस और राजाओं के बारे में कहा गया है कि उनके बिना भी हमारा सब काम चलता रहेगा। मनुष्य के लिए चाहिए केवल खाना, कपड़ा और मकान। सो खाने का प्रश्न कंदमूल आदि से हल हो जाएगा। मनुष्य पेट को खाता है अपने लिए, किंतु कपड़े से तन ढकता है अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। हर व्यक्ति अपने अंग प्रत्यंग को आप देखता ही है, केवल दूसरे न देखें इसलिए कपड़े से तन ढांकता है। समाज से दूर जंगल में रहने के कारण दूसरों की आंखों से अपने अंगों को छिपाने का सवाल ही नहीं उठता। उसके पास माल है नहीं, इसलिए उसे मकान की जरूरत नहीं। अब वह किसके लिए किसी राजा या धनी के दरवाजे पर जाए। आवश्यकताओं को एकदम घटा दिया और बिल्कुल आजाद हो गया। श्लोक 56। न हम नचैया हैं, न भांड हैं, न गवैये हैं, और न सभ्यता से दूर लबार हैं, और न छातियों के बोझ से आगे को झुकी हुई रंडियां हैं। राजा को देखने के लिए हम कौन हैं, अर्थात हम राजा को क्यों देखें। पिछले श्लोकों में कहा गया था कि यतियों और सन्यासियों को किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं पड़ती
जिसके लिए उन्हें राजा या धनियों के पास जाना पड़े। इसमें बतलाया है कि राजाओं के पास सन्यासियों के लिए स्थान है ही नहीं। राजाओं को तो रंडी भांड आदि ही अधिक पसंद हैं। एक और राजा लोग अपने तुच्छ मनोरंजन के लिए ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद करने के आदी होते हैं, तो दूसरी ओर इन रांड भांडों ने अपने को बर्बाद करते हुए दूसरों को बर्बाद करने को ही अपना पेशा बना रखा है। धनियों की ओर से इन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है। इसके विपरीत सन्यासियों का लक्ष्य संसार की सेवा करना और मनोरंजन से दूर रहना है। इसलिए धनियों से सन्यासियों को कोई सरोकार ही नहीं रखना चाहिए। साधारणतया समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों को विलास तथा मनोरंजन प्रिय है, तो दूसरी तरह के लोगों को सेवा और सदाचार। यदि पहली श्रेणी के व्यक्ति दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों को अपने नियमित जीवन तथा सदाचार से प्रभावित न कर सकें, तो दूसरी श्रेणी वालों से संपर्क न रखना ही उसके लिए उचित है। श्लोक 57। प्राचीन काल में उदार पुरुषों ने सारी धरती को सजाया और उसे बसाया। उसके बाद धर्मपरायण राजाओं ने राज्य किया। कुछ वीर पुरुषों ने अन्य राजाओं से पृथ्वी जीती और उसे दूसरों को दान किया। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े साम्राज्यों का उपभोग कर रहे हैं। ऐसी दशा में यह देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है कि लोग 4-6 गांव की चौधराई पाकर घमंड में चूर रहते हैं। पिछले श्लोक में राजा और धनियों की मनोवृत्ति की भर्त्सना की गई थी। इस श्लोक में राजा और सत्ताधारियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए चंद उपमाएं दी गई हैं। जहां पर कुछ नहीं था, वहां पर प्रजापति आदि महापुरुषों ने इस संसार का सृजन किया, उसे सजाया बसाया। उसके बाद मनु आदि धर्मपरायण राजाओं ने समाज में धर्म तथा न्याय की व्यवस्था की। तब परशुराम राजा बलि सरीखे पराक्रमियों ने अपने बाहुबल से सारे भूमंडल को जीता, फिर उसे सत्पुरुषों को दे डाला। अब भी ऐसे चक्रवर्ती राजा हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है और उसका उपभोग कर रहे हैं। ऊपर लिखी महापुरुषों की कहानियों से यह भी पता चलता है कि समाज की मनोवृत्ति उत्तरोत्तर कैसे बदलती गई। पहले पहले प्रजापति सदृश महानुभाव थे, जिन्होंने दिल में किसी प्रकार की भावना लिए बिना संसार का सृजन किया। उसके बाद मनु समान धर्मवान हुए, जिन्हें स्वयं समाज ने राज सिंहासन पर बिठा दिया। तब बलि परशुराम सरीखे पराक्रमी तथा प्रतिभावानों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने दुराचारी राजाओं का संहार करके पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। किंतु जो ही सत्पात्र और सदाचारी पुरुषों को पाया, सारा का सारा उन्हें सौंप दिया। अंत में सम्राटों का युग आता है, जो किसी प्रकार छल बल से साम्राज्य का विस्तार करते हैं और उससे अधिकाधिक सुख भोगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज का ढांचा किस प्रकार बदलता आया है। पहले निष्काम वृत्ति से सृष्टि की रचना है, फिर सकाम प्रजा पालन आता है, उसके बाद बल का बोलबाला होता है। इस प्रकार समाज में परोपकार की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर घटती जा रही है। साम्राज्यशाही और तानाशाही में स्वार्थ की पराकाष्ठा हो जाती है। ऐसे ऐसे कारनामों के सामने 2-4 ठो गांव की चौधराई किस खेत की मूली है। इस पर भी उन्हें जमीन आसमान कुछ नहीं सोचता। उन्हें सदा बुरी बातें और बुरी सोहबत ही सुहाती है। श्लोक 58। इस पृथ्वी को सदा से सैकड़ों राजा महाराजा भोगते रहे और भोग भोग कर अंत में उसे छोड़ गए। ऐसी जूठन को पाना कोई बड़प्पन की बात नहीं है। फिर साधारण राजा
जमींदार के पल्ले तो उस जूठन का एक छोटा सा टुकड़ा क्या, बल्कि उस छोटे से टुकड़े का भी एक कण भर पड़ता होगा। अपनी ऐसी हीनता पर उन्हें रोना और शर्माना चाहिए, किंतु उल्टे वह इतराते और अकड़ते हैं। सचमुच वे बड़े मूर्ख हैं। पिछले श्लोक में कहा गया था कि थोड़ी सी रियासत पाने पर लोग घमंड करने लगते हैं। इसमें कहा है कि वास्तव में उन्हें अपनी हीनता पर रोना चाहिए। हीनता और रोना कैसे? सोचे कोई व्यक्ति एक रोटी में से कुछ खाकर बाकी छोड़ दे, तो कोई भला आदमी उस झूठी रोटी को खाना तो दूर छूता तक नहीं। फिर कोई व्यक्ति पेट भर रोटी खावे, पचा ले, फिर पाखाना फिरे, तो उसे आंख से देखने में भी दूसरा घिनाएगा। धरती की भी यही दशा समझिए। पृथ्वी को पैदा हुए लाखों करोड़ों वर्ष हो गए। इतने बड़े संसार में एक ही समय में उसके एक एक छोटे बड़े टुकड़े पर एक एक सरदार, राजा, महाराजा रहा। उस एक एक टुकड़े पर एक ही का एक छत्र अधिपत्य रहा हो, इसमें भी संदेह है। एक दूसरे के राज्य पर दावा, धावा, मारकाट, छीना झपटी होती ही रही है। कोई लड़े या न लड़े, या कोई जीते या न जीते, इन दोनों बातों में से एक ही तो हुआ होगा। किसी ने जीवन भर राज्य किया, कोई बीच ही में मर गया या उससे राज छिन गया। हम खाना थाली में लेकर बैठें तो दो ही बातें होंगी, या तो हम पूरा खाना खा लें या बीच ही में हमसे खाना छूट जाए, मर जाने से या कुत्ता छू जाने से या किसी और बात से। हमसे छिन गया तो गोया हमारा जूठा खाना दूसरे ने खाया। अगर हम न मरे और खाना भी हमसे न छिने, तब मानो हमने अपना जूठा आप खाया। जिसे एक बार पेट भरा समझकर छोड़ा था, उसी खाने के लिए मुंह बाए बैठ गए। अपना जूठा आप खावे या दूसरे के जूठन के लिए मरे जाएं, दोनों ही नितांत ओछेपन की निशानी है। लोग कुत्ते को नीच समझते हैं, क्योंकि वह मनुष्य का फेंका हुआ टुकड़ा खाता है और पाखाना खाता है। मनुष्य भी तो राजा, महाराजा, छत्रपति, चक्रवर्ती, नीच, करोड़पति, निरंकुश, डिक्टेटर सभी कुत्तों से कैसे उच्च हो गए। दूसरे का राज ले लिया तो जूठा खाया, अपने ही राज्य का खाया तो पाखाना खाया, वह भी अपना आप खाया। कुत्तों से बदतर काम। करोड़ों वर्षों की सृष्टि में अरबों खरबों राज्यों राजाओं की बात सोचें तो हमारे अपने जीवन की क्या गिनती। एक समय में एक छोटे से राजा या जमींदार के हिस्से में जितनी जमीन पड़ती है, वह बालू के एक ढेर में से एक छोटे से कण के बराबर भी तो न होगी। ऐसी हीन वस्तु पर कोई भी बुद्धिमान प्रसन्न नहीं हो सकता। जो कोई होवे वह निरा मूर्ख है। यह तो सामंत युग की बात हुई। पूंजीवादी युग में भूपतियों का इतना महत्व नहीं है जितना पूंजीपतियों का, किंतु पूंजीशाही भी साम्राज्यशाही में परिवर्तित होती है और अनेकों भूखंडों को आत्मसात कर लेती है। पर इससे श्लोक के अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। इस भूमाता को जुटाने और पचाने की सभी ने कोशिश की, किंतु भूमाता को कौन खा पचा पाया है। उल्टे न जाने कितने इस प्रयत्न में मर खप गए और दुनिया के पर्दे से उनका नाम निशान मिट गया। श्लोक 59। यह सारी पृथ्वी माटी का एक लोंदा मात्र है, जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। सृष्टि में इसकी गणना एक कण से भी कम है। ऐसी तुच्छ वस्तु के लिए राजा लोग सैकड़ों हजारों लड़ाइयाँ लड़कर उसमें से एक चिरकुट पा जाते हैं और उसी में सुख मान बैठते हैं। ऐसे ओछे तथा कंगाल राजा धनी दूसरों को कभी कुछ नहीं दे सकते,
यदि दें भी तो क्या देंगे, उसी थोड़े में से बहुत ही थोड़ा सा। जो लोग ऐसे ओछे, कंजूस, मक्खी चूसों से कुछ पाने की इच्छा करते हैं, वास्तव में वे स्वयं महानीच हैं। उनको बारंबार धिक्कार है। पिछले श्लोकों में राजाओं की हीनता बताने के बाद इस श्लोक में उनकी हीनता को दूसरे ढंग से दर्शाते हुए कहा गया है कि उन ओछों से मांगने वाला उनसे भी ओछा है। ईश्वर की सृष्टि में हमारी पृथ्वी के समान न जाने कितने और करोड़ों खंड हैं। मनुष्य जो कुछ जान पाया है उससे कई गुना अधिक जानना बाकी है। शायद यह जानकारी कभी पूरी भी न होगी। अस्तु, हमारी यह पृथ्वी चारों ओर समुद्र से सीमित है। किसी और बढ़ने बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। सृष्टि में पृथ्वी की तुलना समुद्र के बालू में एक कण के समान है। मनुष्य ने आजकल जहाज़ों की मदद से समुद्र पर और विमानों की सहायता से आकाश पर प्रभुत्व जमा रखा है, किंतु पृथ्वी से कहीं विशाल समुद्र पर और समुद्र से कहीं विस्तृत आकाश पर यह आधिपत्य केवल इसी छोटे से भूखंड को अधीन रखने के लिए तो है। इसी के लिए यह सारा घटाटोप और प्रलयकारी संहार होता है। जो लोग इतनी सी धरती के लिए ऐसा घोर नरसंहार करते हैं, उन्हें ओछा, अधम, नरपिशाच कुछ भी कहा जाए कम है। तुच्छ स्वार्थ के लिए इस प्रकार पैशाचिकता करने वालों से कुछ पाने की चेष्टा करना उससे भी बड़ी नीचता है। स्पष्ट है, यदि वे लोग कुछ देंगे भी तब जब उन्हें विश्वास हो जाए कि इस देने में भी अपने ही स्वार्थ की रक्षा होगी। कहीं उन्हें तनिक भी शंका हो जाए कि यह हमसे छीनने या मुफ्त लेने के लिए ही आया है, तो निश्चय मानिए कि उसे भी उन्हीं हजारों लाखों के साथ उसी यमराज को भेंट चढ़ाने में तनिक भी हिचकेंगे नहीं। यह एक पहलू हुआ। दूसरा सुनिए, ये राज, धन, वैभव बटोरते हैं तो उन्हीं लाखों करोड़ों मेहनत कशों की बदौलत। उनसे ऐंठने के लिए ही ये मील, राज्य, अदालत, जेल, पुलिस, फौज का पेच दर पेच पिंजड़ा खड़ा कर रखा है। इन्हीं चीज़ों के बल पर बेबसों से पैसा ऐंठा जाता है। ऐसे धन से कुछ पाने के माने सीधे सीधे उस वसूली में प्रत्यक्ष सहायक हैं उसके कारिंदे, और परोक्ष सहायक हैं दान लेकर उनका गुणगान करने वाले। ये हुआ उस दान के स्वभाव पर विचार। अब मात्रा की दृष्टि से भी उस दान का विचार कर लिया जाए। संपत्ति समाज के सब व्यक्तियों के परिश्रम का परिणाम है, किंतु एक व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है। इस पर कोई अपनी सारी संपत्ति को दान में नहीं दे डालता। हजारों की आमदनी में से बहुत हुआ तो 10-5 दे दिया। सैकड़ों रुपया दान करने वाला लाखों पर ही हाथ फेरता है। यानी लोग अपनी हथियाई हुई संपत्ति में से 1000वां हिस्सा दान धर्म में खर्च कर डालते हैं। इस दान के बाद भी उनकी दौलत में टोटा नहीं पड़ता। इसके विपरीत यदि एक गरीब किसी भूखे को भोजन कराता है तो रोज अथवा पेट खाने वाले उसके बीवी बच्चे उस दिन उपवास ही करेंगे। इस प्रकार दान में दो बातों का विचार करना होता है। पहले, धन कैसा है? मारकाट या धोखाधड़ी की कमाई तो नहीं है। दूसरे, जो धन दान में दिया जा रहा है वह उसकी कुल संपत्ति का कौन सा अंश है। दान के बाद जो बचता है वह दानी के निर्वाह भर है या उसकी संपत्ति की हैसियत ज्यों की त्यों बनी रहती है। बाद की दोनों हालातों में वह दान दान कहलाने योग्य नहीं है। यदि दान को प्रचलित अर्थों में लें तो पहली दशा में सच्ची मेहनत की कमाई में से किया हुए दान का दर्जा ऊंचा है, और जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का जितना अधिक अंश दान कर दे उस दानी का मर्तबा उतना ही अधिक ऊंचा माना जाएगा।
इस प्रकार राजा धनी के 100 रुपये से किसान मजदूर की चवन्नी अधिक मूल्य रखती है, इसलिए वह किसान या मजदूर राजा धनी की अपेक्षा बड़ा दानी है। न्यायपूर्ण व्यवस्था में समाज के अंदर न भीख का नाम रहेगा और न चंदे की जरूरत ही पड़ेगी। तब तक के लिए भी भीख मांगने वाले और चंदा उगाहने वाले यदि इस भावना से काम न करें तो उन पर हजार धिक्कार है। चंदा मांगना और भीख मांगना दोनों समान है। अपने लिए मांगने पर भीख कहलाती है और दूसरों के लिए मांगने पर चंदा। भले ही चंदा के नाम पर क्यों न हो, दूसरों के सामने हाथ फैलाने का हक किसको है? उसी को जिसके पास आप स्वयं देने के लिए कुछ रह न गया हो। सर्वत्यागी ही चंदा मांगने का अधिकारी है, किंतु आजकल जिसके पास कुछ न हो, कंगाल कहकर लोग उसे खाने को भी नहीं देते। सत्ताधारी और धनी चंदा कमेटी के बड़े मेंबर होते हैं, यानी ऐसे लोग सबसे बड़े भिखारी बनते हैं और उन्हीं को सबसे बढ़कर भी मिलती है। धनी ही चंदा मांगने वाले और धनी ही देने वाले। जैसे साधारण आदमी अपने बच्चे को पहले खिलाता है और पूरा खिलाता है, उसी प्रकार धनी अपनी बिरादरी के धनियों को ही चंदा देते हैं। वास्तव में ये एक निजी धंधा बन गया है। गरीब भी ऐसे ही धनियों को चंदा देते हैं। इसके भी दो कारण हैं। गरीब समझते हैं कि इन धनियों और सत्ताधारियों को देने से बदले में हमें भी कुछ मिल जाएगा। धनियों के दिल में दूसरी भावना काम करती है। वे समझते हैं कि जैसे हम इन गरीबों की गाढ़ी कमाई में से चंदा लेने के अधिकारी हैं, उसी प्रकार उनके संपत्ति में से हिस्सा बटाने के भी अधिकारी हैं। साधारण श्रेणी के जो लोग इन चंदों में काम करते हैं, उनकी हैसियत उन्हीं पंडों और ब्राह्मणों की है जो धनियों के दरवाजे पर पोथी पुराण और पूजा पाठ करके पेट पालते हैं। अंत में यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सब श्लोक 57 में वर्णित अंतिम कोटि के लोगों की बात हो रही है, प्रजापति मनु हरिश्चंद्र सरीखे महापुरुषों की नहीं। श्लोक 60। आजकल तो कुछ लोग निकम्मे और स्वार्थी लोगों के सामने आकर सिर झुकाते ही मारे घमंड के चूर हो जाते हैं। वास्तव में जिस किसी बिरले व्यक्ति के उज्ज्वल कपाल को महादेव भगवान ने माला बनाकर गले में डाल लिया हो, उसी का जन्म सफल है। पिछले श्लोकों में यह बतलाया गया था कि संसार में साधारणतया जिन बातों की वजह से लोगों को बड़ा माना जाता है, वह एकदम निकम्मी वस्तु है। अंत में इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि असली बड़प्पन किस में है। दीनहीन तथा स्वार्थी जन तो डर या लालच से लोगों के सामने सिर नवाते और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। दीनहीन ही क्या, राजा धनी भी साधु महात्माओं के चरण छूते और पूजा करते हैं, किंतु प्रायः ये भी उसी डर या लालच से प्रेरित होकर ही ऐसा करते हैं। डरते हैं कि महात्माओं का श्राप न लगे, कोई अनिष्ट न घटे, जो है छिन न जावे, और लालच यह है कि संतों के आशीर्वाद मिलें और कुछ और वैभव बढ़े। किंतु असली बड़प्पन और वास्तविक सम्मान तो तब है जब कोई महापुरुष किसी सत्पुरुष के प्रति प्रेम अथवा श्रद्धा दिखावे। जैसे भगवान महादेव हैं, जिन्होंने संसार के सबसे बड़े शत्रु कामदेव को जीत लिया और जो इतने बड़े विरक्त हैं कि उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे महादेव भगवान का स्नेह प्राप्त हो गया तो मानो सब कुछ पा गया। संसार के अंदर ऐसे सत्पुरुष भी हुए हैं जिनके ज्ञान ध्यान तथा साधना से भगवान महादेव भी प्रसन्न हुए और उनके जीते जो कुछ भी ठीक जाना दिया और मरने के बाद भी उनके कपाल की माला बनाकर अपने माथे पर चढ़ा लिया। यह है असली सम्मान। मनुष्य को ऐसे सम्मान की कामना करनी चाहिए।
कपालधारी महादेव बड़े अच्छे भगवान जरूर हैं, जिसे वे चाहते हैं मरने के बाद भी उसके सिर को अपने सिर पर चढ़ा के रखते हैं। पर यह खोपड़ी मिलती किसकी है? मनुष्य के मरने पर लोग उसे गाड़ देते हैं, हड्डी को भी मिट्टी खा जाती है। जो जलाए जाते हैं वो राख ही हो जाते हैं। गंगा में जो बहाए जाते हैं न जाने वो किस समुद्र की तह में बैठे जाते हैं। फिर कपालधारी भगवान को किसकी खोपड़ी मिलती है? उसी की जो अनाथ लावारिस मर जाते हैं, यानी जिनका कोई पूछने वाला नहीं, वो भगवान का प्रिय प्राणी है। और उसी की खोपड़ी महादेव शंकर की सिरमौर हो जाती है। अनाथ का संसार इतना अनादर करता है, परंतु शंकर भगवान उसी का इतना आदर करते हैं। इस प्रकार इस दशक में सर्वत्यागी सन्यासी की मर्यादा की स्थापना करने के बाद अगले दशक में त्याग अथवा भोग की बुनियादी वस्तु मन के नियमन के संबंध में कहा गया है।